नमस्कार दोस्तों, आज के चैप्टर में हम नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। नंबर 7 बेसिकली केतु है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी वाइज देखें तो मैंने आपको नंबर 4 वाले वीडियो में बताया था कि नंबर 7 इज अ पार्ट ऑफ बॉडी विदाउट हेड। जो उसका हेड है वो राहु है और बॉडी है पार्ट। एक स्वर भानु करके राक्षस था, तो वो सारी डिटेल्ड स्टडी मैंने आपको इस नंबर 4 वाली वीडियो में बता रखा है। आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। अब देखा जाए तो इसको साउदर्न नोड ऑफ मून भी बोला गया है एस्ट्रोलॉजी में। मतलब ये चंद्रमा का साउदर्न नोड है। और अगर न्यूमरोलॉजी वाइज वेस्टर्न स्टडी में देखें तो इसको नेपट्यून के नाम से भी जाना गया है नंबर 7 को। तो इस वीडियो में आज हम नंबर 7 के सारे कैरेक्टर्स और नंबर 7 क्या है और कैसे बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और आपके मूलांक भाग्यांक में नंबर 7 है, तो ये जो कैरेक्टर्स मैं आप बताऊंगा तो उस हिसाब से इसको आप रिलेट कर पाओगे। सबसे पहले जो मेरा नंबर 7 से मेरे अंदर से आवाज निकलती है वो निकलती है स्पिरिचुअलिटी की। ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। 90% लोग आपको इसमें स्पिरिचुअल मिलेंगे। कुछ ग्रिड की कुछ नंबर्स देखने होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कुछ लोग स्पिरिचुअल नहीं भी होते हैं नंबर 7 बॉर्न होने के बाद भी। लेकिन वो मैं आपको डिटेल तब आपको लोसू ग्रिड समझाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि नंबर 7 क्यों चीजें कैरेक्टर मैच नहीं करती। 7 जो है वो आपका स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करता है। मैंने आपको बताया ऐसे लोग रिलीजियस भी बहुत होते हैं, रिलीजियस की कदर करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज की कदर करते हैं। उनको उनका एक ऑरा जो होता है वो पूजा पाठ, आपने स्पिरिचुअल जो भी आप भक्ति करते हैं उससे एक रिलेट करता है इनका ऑरा। अब देखिए नंबर 7 मैंने आपको बताया स्पिरिचुअल है। अब नंबर 7 का एक सबसे जो अच्छा कैरेक्टर मैं मानता हूं, ऑल्दो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो सकता है, जो है डीप थिंकर। ये लोग बहुत ही ज्यादा गहराई में सोच सकते हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में ये लोग जा सकते हैं। क्योंकि नंबर 7 एक ऐसा हर चीज के लॉजिक को, हर चीज इतनी रिसर्च कर लेगा, इतना डेप्थ में चला जाएगा कि वो कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करके लाएगा किसी भी सब्जेक्ट मैटर का। इसीलिए इनको ना क्रिटिकल थिंकर भी बोला गया है और स्ट्रेटेजी थिंकर भी बोला गया। अगर आपके ग्रेड में 492 है या किसी की भी ग्रेड में 492 है और वो नंबर 7 बोर्न है, तो आप अगर वो आपके ऑफिस में है या फिर आपके घर में है तो आप उसकी थिंकिंग का यूज करो और उसकी स्ट्रैटेजी का यूज करो जो वो सोच के आपको बता रहा है। क्योंकि ऐसे लोग इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहती है आपके लाइफ में। क्योंकि जो ये सोच सकते हैं वो कोई नहीं सोच सकता। और नंबर 7 लोग एक्शन ओरिएंटेड बहुत होते हैं। अगर आप देखा जाए तो ये ग्रेड में 276 में मिडल में आता है। तो ये लोग जैसे नंबर 2 से रिलेट करता है, नंबर 2 वाले और नंबर 7 ऑलमोस्ट रिजेंबल करेंगे। लेकिन नंबर 2 वाले क्या है, सोच के रुक जाएंगे, लेकिन नंबर 7 वाले सोच के उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये एक डिफरेंस है नंबर 2 और 7 में। तो इसलिए 7 को एक्शन ओरिएंटेड भी बोला गया है, वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इनके पास एक नेगेटिव एनर्जी ऐसी है कि ये लोग अपने आप को अलग समझते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि मैं मतलब सोसाइटी लवर तो है, सोसाइटी गिवर है, सोसाइटी को देना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी से अपने आप को थोड़ा सा कम मानते हैं ये लोग। ऐसा इनको एक फीलिंग आती है मन में। इसीलिए ये लोग कुछ आइसोलेशन में जाना पसंद करते हैं। कि इसीलिए आपको देखोगे अगर कोई पार्टी होगी तो नंबर 7 वाला जो होगा वो अलग से बैठा हुआ आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट आप अपनी फैमिली मेंबर्स में चेक कर सकते हो कि नंबर 7 को पीस भी बहुत पसंद है। मैंने आपको बताया नंबर 2 के साथ ही रिजेंबल करता है। तो इनके पीस लवर भी होते हैं और इनको शांत एकांत, क्योंकि देखो सोचने के लिए, डीप थिंकिंग के लिए आपको एक बहुत ही कूल और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। तो ऐसे ही नंबर 7 को एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपना ऑरा के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए, कि जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो पाए। अगर वो आप उसे भीड़ में, पार्टी में, शोर शराबे में भेजोगे तो वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो यही एक कैरेक्टर है नंबर 7 का जो अपने को सोसाइटी से अलग करता है। नंबर 7 आपका लक भी है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 1 और 2 टाइम्स आ रहा है तो आप लोग लकी भी हो सकते हैं। ऑल्दो इसमें और सारी चीजें भी चेक करनी है लोसू ग्रिड में, जो मैं आपको लोसू ग्रिड के चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन नंबर 7 अगर बहुत ही ज्यादा रिपीटेटेड आ गया है और कुछ उसके साथ नंबर्स ऐड हो गए हैं जो ग्रिड में और एज ए रिपीटेटेड, जैसे नंबर 2 आ गया है, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं लाइफ में और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इनको मिलती है। ऑल्दो ये जो मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए इसमें मैं डिटेल में आपको लोसू ग्रिड वाले चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन अब आप समझिए कि नंबर 7 एक आपका डिसअपॉइंटमेंट को भी रिलेट करता है और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं से डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, चाहे उनके लव लाइफ से, चाहे उनके करियर से, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स से,
चाहे उनको खुद ही जो उन्होंने एक्शंस लिए उस पर उनको लगता है कि मैंने काम अच्छा नहीं किया। तो डिसअपॉइंटमेंट भी नंबर 7 के साथ जुड़ा हुआ है। अगर लक जुड़ा हुआ है तो बहुत ही दो कैरेक्टर इस नंबर 7 के हैं। तो इसको समझना जरूरी है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 कैसे आपको मैच कर रहा है, कैसे आपको एनर्जीज दे रहा है और क्या वो आपको बता रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। अब नंबर 7 विजडम है। ये ऐसी स्टडी है, एजुकेशन है जो इम्प्लीमेंट करती है, यानी फील्ड की एजुकेशन से रिलेटेड हम इसे बोल सकते हैं। देखिए नंबर 3 और नंबर 7 को अगर मैं मैच करूं तो नंबर 3 जो एजुकेशन है वो आपकी स्टडी थ्योरेटिकल नॉलेज है जो आप पढ़ रहे हो, लेकिन नंबर 7 आपका सोच, आपकी समझ और आपका जो आपने अंडरस्टैंड किया नंबर 3 में एजुकेशन लेके, वो नंबर 7 आपको इम्प्लीमेंट करने की विजडम देता है। तो ये एक डिफरेंस है नंबर 3 और नंबर 7 में। इसीलिए नंबर 7 जो पीपल बॉर्न होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे डीप थिंकिंग की जरूरत है, कोडिंग और आपका स्पिरिचुअल जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती है, जहाँ पर आपको साइंटिस्ट से रिलेटेड काम होता है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, जहाँ पे आपको दिमाग का यूज करना है और जहाँ पे आपको डिटेल्ड स्टडी की जरूरत है, वो ये एक ऐसा नंबर है जो मैच करता है। और ऐसे लोग अगर इस प्रोफेशन में जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा बैंग ऑन करते हैं। देखिए नंबर 7 वाले लोग एज लाइक नंबर 2 की तरह हीलर्स भी होते हैं। ये लोग हीलिंग पावर भी अच्छे से जानते हैं। इनके साथ भी लोग बैठना पसंद करते हैं अगर ये साथ में हों, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये अपने में खोए रहते हैं, सेल्फ इंक्लाइंड होते हैं, सेल्फ इनर एक्सप्लोरर होते हैं। तो ये लोग थोड़ा सा कम बोलते हैं, मतलब बात करने में ये तो इतना फ्रीक्वेंट तेज नहीं बोलेंगे जैसे नंबर 3 वाले लोग बोलते हैं, बहुत ही टॉकेटिव होते हैं। लेकिन नंबर 7 वाले लोग थोड़े से रिजर्व होते हैं वाइल स्पीकिंग, और इनको लगता है कि उतना ही बोलो जितना जरूरत है। तो लेकिन इनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही लविंग होता है और लोग इनके साथ बैठ के कंफर्टेबल फील करते हैं। नंबर 7 मैंने आपको बताया स्पिरिचुअल है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा जैसे कहते हैं नेगेटिव शक्तियां या फिर घोस्ट या फिर भूत या फिर ऐसे पिचास वाली चीजें की नॉलेज या स्टडी करना, इन सब चीजों में अगर ये घुस जाए तो ये लोग बहुत डेप्थ में चले जाते हैं और फिर इनके एक ऐसा ही ऑरा खुलता है सिक्स सेंस का कि इनको बहुत सारी चीजें दिखने लग जाती हैं अपने लाइफ में जो कि और नंबर बॉर्न को नहीं दिखती। नंबर 7 वाले लोग जो कहते हैं सोल को देखना, सोल से बात करना या फिर सोल के साथ रिलेशनशिप बनाना, अगर वो इस वाली स्टडी में चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा ही एक्सीलेंट और बहुत ही ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं और वो इजिली इन चीजों को पा लेते हैं। नंबर 7 ना ट्रबल शूटर्स भी होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनकी बहुत अच्छी होती है। ये लोग अगर किसी के पास, जैसे इसीलिए मैंने आईटी फील्ड में इनको कोडिंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनको मैंने रिलेट किया प्रोफेशन में। ये लोग रिजॉल्व करना, चीज़ों को सॉल्व करना कि कहाँ पर चीज़ें फंस रही है उसको निकालना, उसके लिए उसका मतलब उसको एक सोल्यूशन देना इनको बहुत अच्छा पसंद आता है। इनके कैरेक्टर ऐसा होता है। तो इसलिए नंबर 7 आपके नंबर्स में होना बहुत जरूरी है अगर आप एनालिटिकल और एक रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में जाना चाहते हो। देखिए अब कुछ एग्जांपल से नंबर 7 के लोगों के बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में किसको नहीं पता, एक बहुत अच्छे पोएट थे और राइटर हैं। देखिए राइटर कौन बन पाता है जिसको एक पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद है और वो एक सोच, एक डिटेल्ड स्टडी में, इनर एक्सप्लोरेशन में जाना जिसको पसंद हो। तो इसीलिए ये अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है और इनसे अच्छा नाम कोई और आप नंबर एज ए नंबर 7 में आपको एग्जांपल नहीं दे सकता। तो ये एक नंबर 7 का मैंने आपको कैरेक्टर बताया। एज ए पोएट, एज ए राइटर, एज ए ऑथर ये लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक एग्जांपल करिश्मा कपूर जी का भी है। अब ये नंबर 7 है तो ये भी बहुत ही डीप थिंकर हैं। अब इनके मैरिज लाइफ में दिक्कत आई क्योंकि मैंने आपको बताया था नंबर 7 डिसअपॉइंटमेंट भी है। तो अब इनका जो एक बार मैं केस स्टडी आपको तब लोसू ग्रेड के हिसाब से बताऊंगा कि इनकी लाइफ में, मैरिज लाइफ में क्यों दिक्कत आई। लेकिन नंबर 7 आपको डिसअपॉइंटमेंट भी देता है। तो करिश्मा कपूर जी की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट आया, यही एक नंबर है जो आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअल और आपको लकी भी बना सकता है और यही एक नंबर है जो आपकी लाइफ में डिससेटिस्फैक्टरी रिजल्ट और आपको सोसाइटी से, आपकी फैमिली से डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। देखिए अब नंबर 7 के पॉजिटिव नेगेटिव सारे ट्रेड्स मैंने आपको बता दिए हैं ऑलमोस्ट।
अब बात करें इनके फाइनेंस की, तो ये लोग मैंने बताया सेल्फ ड्रिवन होते हैं, तो अगर ये खुद अर्न करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन इनको एज ए प्रोफेशन एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जाना चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, क्योंकि ऐसे लोग के साथ किसी की पार्टनरशिप होना बहुत ही अनडिजायरेबल होती है। ये लोग किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो इनको 200% चांसेस होंगे डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। ऑल्दो ये एक अकेला फैक्टर नहीं है, इसमें स्टडी की जरूरत होती है, लेकिन 90% केसेस में ऐसा ही माना गया है। इसीलिए और विदाउट पार्टनरशिप आप किसी बिजनेस को रन नहीं कर सकते। एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप भी अगर आप करना चाहते हो तो जो फील्ड्स मैंने आपको बताई हैं प्रोफेशन की, उसमें ये कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही रहता है कि ये लोग रादर किसी प्रोफेशन को एज ए एंटरप्रेन्योर चलाएं, ये किसी रिसर्च और किसी डिटेल स्टडी में जाएं, और मैंने आपको प्रोफेशंस बता दिए तो उसमें ये ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, तो हेल्थ वाइज इनको एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इलनेस इनकी लाइफ में एक ना एक बार आती है। अगर ये बोलेंगे कि मेरे पास कोई मेजर इलनेस नहीं है, मैं ऐसा नहीं मान सकता। नंबर 7 बॉर्न 90% अपने साथ एक कैरी करते हैं इलनेस को, जो उनके साथ हमेशा लाइफ लॉन्ग रहती है। कि मेरा यही सजेशन है नंबर 7 लोगों का कि ये किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये लोग सेल्फ ड्रिवन होते हैं, इनको अपने हिसाब से चीज़ें करनी होती है, और यही एक कैरेक्टर है कि ये अगर किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे तो धोखा खाएंगे। तो अब आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, नंबर 7 वाले केसेस में ये होगा ही होगा। करिश्मा कपूर जी का आपने एग्जांपल देख लिया, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे नंबर 7 लोगों को अगर फील होगा, आप अपने आप को रिलेट करे होंगे अगर आप नंबर 7 है, कि आपने अगर किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट किया तो आप वहीं से आपका फेलियर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने कंधों पे सारी चीज़ें लेके चलना होगा, क्योंकि आप विदाउट हेड हैं। अगर आप किसी को देख के किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो वो ट्रस्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके पास तो हेड ही नहीं है, सर ही नहीं है, तो आप क्या देख कर पहचान रहे हैं दूसरे को कि मैं इसके साथ काम कर पाऊंगा या इसके साथ रिलेशनशिप रख पाऊंगा। इसलिए विदाउट हेड है तो आपको लाइफ में बॉडी है, आपको लाइफ में चलना ही चलना है, अपने आप पे ही मेहनत करनी है और अपने आप पे विश्वास करना है ज्यादा कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ आपके पास है। राहु के पास खाली दिमाग था, लेकिन आपके पास पूरी बॉडी है, तो आप जो अकेले कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए नंबर 7 लोगों का सजेशन मेरे पास यही रहता है कि आप एक्शन ओरिएंटेड बने और डीप थिंकिंग को डायरेक्शनल करें, यूटिलाइज करें कि लाइफ में हम कैसे आगे बढ़ें, और रादर कि हम किसी को देख के आगे नहीं बढ़ना। आपको अपनी फील्ड चूज करनी है, अपनी डिजायरस फील्ड में जाओ। जरूरी नहीं है कि जो मैंने प्रोफेशंस बताए उसमें जाना है। डिजायरस फील्ड हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि हर चीजें आपके हिसाब से चल रही है, तो उसमें आप डीप थिंकिंग, कोई भी प्रोफेशन पे आप डीप थिंकिंग में घुस के कुछ ना कुछ ऐसा निकालेंगे कि वो यूनिक होगा पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो इसीलिए अपने डिजायर के अकॉर्डिंग करें और अपने बदौलत करें, अपने प्रोफेशन को चूज करें। और अपनी लाइफ में भी आप ज़्यादा रिलेशनशिप का अगर मैं आपको सजेशन दूं तो इसमें ज़्यादा आप किसी पे फेथ ना करें और ज़्यादा किसी पे एक्सपेक्टेशंस भी ना करें, क्योंकि नंबर 7 क्या है वो देख नहीं पाएगा और समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए आपने कुछ नहीं समझना, जैसे आपकी लाइफ में चल रहा है, मैरिड लाइफ में चुपचाप चलने दीजिए और कोशिश करें कि आप जो अपना काम कर रहे हैं उस पर 100% रहें, क्योंकि नंबर 7 लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, नंबर 2 से रिलेट करते हैं। इन लोगों को अगर अपना काम नहीं मिलता या अपनी स्टडी नहीं मिलती है तो ये दूसरों के आएंगे तो ये फिर मार खाएंगे। इसीलिए एज ए नंबर 7 आपको स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, आपको लॉजिकल थिंकर होना बहुत जरूरी है, आपको डिटेल स्टडी करना बहुत जरूरी है। एक जो मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग रात को बहुत ज़्यादा स्टडी करना पसंद करते हैं, रात को जगना, लेट सोना, तो कोशिश करिए कि आप लोग ये जो स्टडी है 12 बजे से पहले आप स्टडी को क्लोज करें और सोएं टाइम से, क्योंकि आप लोगों की एक समय के बाद रात की नींदें उड़ना भी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक मेरा सजेशन है कि नंबर 7 लोगों को थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है। बाकी ये लोग जो निकाल सकते हैं वो कोई और नहीं निकाल सकता। एक कहते हैं नट सेल से बहुत बढ़िया चीज निकाली, तो वो नंबर 7 वाले लोग निकाल सकते हैं रिसर्च करके। तो ये चैप्टर में मैंने आपको नंबर 7 के कैरेक्टर्स बताए, नंबर 7 वाले लोग क्या करें क्या नहीं करें। अब हम बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और जो आपके मूलांक भाग्यांक है, इसको स्पेसिफिक हर एक कॉम्बिनेशंस के साथ, हर एक ड्राइवर कंडक्टर के साथ आपको बताएंगे 81 कॉम्बिनेशंस के चैप्टर में कि नंबर 7 वाले लोगों को कैसे, किस अपने कॉम्बिनेशंस के साथ क्या क्या करना चाहिए। तो थैंक यू।